गुरुदेव और माँ गायत्री को कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानते हैं कि गुरुदेव ने रक्षाबंधन और राखी त्योहार के विषय में क्या बताया है। गुरुदेव की एक पुस्तक है त्योहार और व्रत। उसमें गुरुदेव ने श्रावणी और रक्षाबंधन के विशेष महत्व के बारे में बताया है। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि समस्त रोग और अशुभ घटनाओं से वर्ष भर रक्षा करने वाला कोई उपाय बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में इंद्राणी ने इंद्र की विजय के लिए जो उपाय किया था उसे मन लगाकर सुनो। देवता और असुरों में एक बार 12 वर्ष तक घोर संग्राम होता रहा, जिसमें असुरों ने संपूर्ण देवताओं सहित इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली। इस महान पराजय से दुखी होकर इंद्र देवगुरु बृहस्पति जी से कहने लगे कि इस समय ना तो मैं ठहरने में समर्थ हूँ और ना कहीं भागने का अवसर है, अतः मुझे लड़ना अनिवार्य हो गया है, चाहे उसका परिणाम कैसा भी बुरा क्यों न हो। इस बात को सुनकर इंद्राणी बीच में ही बोल उठी, प्राणनाथ, आप निर्भय रहें, मैं एक बार ऐसा उपाय बताती हूँ जिसको करने से आपकी विजय अवश्य होगी। दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्रावणी थी। इंद्राणी ने ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन करा के इंद्र के हाथों में रक्षा की पोटली बांध दी। रक्षाबंधन से सुरक्षित इंद्र ने जब दैत्यों पर चढ़ाई की तब वह उनको काल के समान भयंकर जान पड़ा और सब दैत्य उसके सामने से भाग गए। इस प्रकार ये रक्षाबंधन बड़ा प्रभावशाली और सब प्रकार की आपत्तियों से रक्षा करने वाला है। भविष्य पुराण के अनुसार रक्षाबंधन का समय दोपहर के पश्चात होता है और स्मृति कौस्तुभ के रचयिता ने पूर्णमासी में सूर्योदय होने पर रक्षाबंधन का समय माना है। आज यद्यपि रक्षाबंधन का रूप हाथ में एक लाल पीला डोरा अथवा रेशम से बनी हुई सुंदर सुंदर राखी बांध देना भर रह गया है, पर भारतीय इतिहास के मध्यकाल में इसका महत्व बहुत अधिक था और जो स्त्री जिस पुरुष को राखी बांध देती थी वह उसकी प्राणपण से रक्षा करता था। इस संबंध में सबसे प्रसिद्ध घटना चित्तौड़ की रानी कर्णावती की है। जब उसके राज्य पर गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने चढ़ाई की तो रानी ने दिल्ली के मुगल सम्राट हुमायूं के पास राखी भेजी और अपनी रक्षा की प्रार्थना की। हुमायूं उसी समय सेना लेकर रवाना हो गया, पर उसके पहुंचने के पहले ही चित्तौड़ का पतन हो गया था और रानी कर्णावती अपनी सहेलियों के साथ जौहर व्रत करके जल मरी थी। तो भी हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण करके उसको मार भगाया और रानी के पुत्र को चित्तौड़ की गद्दी पर बैठाकर राखी बंध भाई के नाम को चरितार्थ किया। आवश्यकता है कि हमारे देशवासी स्त्री और पुरुष राखी के वास्तविक महत्व को समझें और समय पड़ने पर असहाय अबलाओं की रक्षा करने का व्रत ग्रहण करें। इस प्रकार श्रावणी मुख्य रूप से धार्मिक स्वाध्याय के प्रचार का पर्व है। भारतवर्ष का प्राचीन धार्मिक साहित्य संसार में अद्वितीय समझा जाता है और हमारी वर्तमान गिरी हुई अवस्था में भी विदेशियों ने उसकी श्रेष्ठता के सम्मुख मस्तक झुकाया है। पर खेद की बात है कि हम स्वयं अपनी इस अमूल्य ज्ञान राशि की ओर से उदासीन रहते हैं। वेदों और उपनिषदों की बात तो दूर रही, गीता और रामायण जैसे बहुप्रचारित ग्रंथों का भी ठीक ढंग से समझकर स्वाध्याय करने वाले बहुत थोड़े निकलेंगे। इसलिए जब तक हम स्वाध्याय का नियम ना बना लें तब तक इस दिशा में विशेष सफलता मिलनी संभव नहीं है। श्रावणी के पर्व पर हमको स्वाध्याय के लिए कोई भी विशेष समय नियत करके उसका आरंभ करना चाहिए। जिन लोगों को पढ़ने लिखने का विशेष अभ्यास या आदत नहीं है उनको उस दिन से किसी विद्वान पुरुष से सामूहिक कथा के रूप में धर्म ग्रंथों को सुनना चाहिए। बिना इस प्रकार के स्वाध्याय के हमारी आध्यात्मिक भावनाएं कभी सुदृढ़ नहीं रह सकती। तो ये तो गुरुदेव के द्वारा बताया हुआ राखी और श्रावणी के महत्व है। अब इस बार रक्षाबंधन का क्या नियम है, क्या मुहूर्त है, ये हम सब जानते हैं। भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन इस बार बेहद खास होगा, क्योंकि इस साल रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि और दीर्घायु आयुष्मान का शुभ संयोग बन रहा है। रक्षाबंधन पर ऐसा शुभ संयोग 29 साल बाद आया है। साथ ही इस साल भद्रा और ग्रहण का साया भी रक्षाबंधन पर नहीं पड़ रहा है। इस साल रक्षाबंधन पर राखी बांधने का मुहूर्त 9:27 से 21:11 और 21 सेकंड तक रहेगा और रक्षाबंधन का दोपहर का मुहूर्त है 13:45 से 16:23 तक और
रक्षाबंधन का प्रदोष मुहूर्त यानी शाम के समय का मुहूर्त है 19:01 से 21:11 तक। तो ये है मुहूर्त, इन मुहूर्तों में आप राखी बांध सकते हैं। इस साल रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि और दीर्घायु आयुष्मान योग के साथ ही सूर्य शनि के समसप्तक योग, सोमवती पूर्णिमा, मकर का चंद्रमा, श्रवण नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और प्रीति योग बन रहा है। इसके पहले ये संयोग साल 1991 में बना था। इस संयोग को कृषि क्षेत्र के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। राखी की थाली में रेशमी वस्त्र, केसर, सरसों, चंदन, चावल और कलावा रखकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद राखी भगवान शिव की प्रतिमा को अर्पित करें। अब भगवान शिव को अर्पित किया गया धागा या राखी भाइयों की कलाई में बांध दें। रक्षाबंधन के त्योहार के लिए बाजारों में तरह तरह की राखियां उपलब्ध होती हैं। बाजार में सोने चांदी की राखियों के अलावा टीवी, कार्टून, फिल्मों के किरदारों पर आधारित राखियां भी लोग जमकर खरीदते हैं। हालांकि भाई के लिए राखी शुभ, इसके लिए उसमें कुछ तत्वों का होना आवश्यक है। राखी में अगर ये तत्व नहीं होते हैं तो चाहे आप हीरे की ही राखी क्यों न खरीद लें, भाई के लिए वह रक्षा सूत्र साबित नहीं हो सकती। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार रक्षा सूत्र यानी राखी के मुख्य अवयव हैं। राखी को सही अर्थों में रक्षा सूत्र बनाने के लिए उसमें केसर, अक्षत, सरसों के दाने, दूर्वा और चंदन को रेशम के कपड़े में बांध लें या रेशम के धागे में पिरो दें या चिपका दें। राखी में केसर ओज और तेज में वृद्धि का कारक है, अक्षत स्वस्थ रहने की कामना का, सरसों के दाने भाई के बल के विकास का, दूर्वा सद्गुणों में वृद्धि का और चंदन भाई के जीवन की सुगंध और शीतलता में वृद्धि का कारक माना जाता है। धार्मिक आस्था है कि इन प्राकृतिक अवयवों से भाई को चहुं ओर तरक्की मिलती है। राखी को भाई की दाहिनी कलाई यानी सीधे हाथ की कलाई पर बांधना चाहिए। इस कलाई पर राखी बांधने के कई कारण होते हैं। माना जाता है कि इस कलाई पर राखी बांधने से भाई सदैव सही कार्यों की तरफ बढ़ता है और बुराइयां उसे छू भी नहीं पाती। वह गलत रास्तों पर जाने से बचता है, उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है और उसमें दूसरों की रक्षा करने की शक्ति बढ़ती है। पुराणों के अनुसार राखी सिर्फ भाइयों को नहीं बांधी जाती, हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को राखी बांध सकते हैं जो हमारे लिए आदरणीय और हमें सुरक्षा का एहसास कराने वाला हो। पौराणिक कथा है कि सबसे पहले इंद्र देवता की पत्नी सची ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधा था, जिसके बाद उन्होंने युद्ध में राक्षसों को हराकर स्वर्ग की प्राप्ति की थी। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन बहनों के हाथ से राखी बंधवाने से भूत प्रेत एवं अन्य बाधाओं से भाई की रक्षा होती है। जिन लोगों की बहनें नहीं हैं वह आज के दिन किसी को मुंह बोली बहन बनाकर राखी बंधवाएं तो शुभ फल मिलता है। राखी बांधते समय हमको विशेष एक मंत्र का जाप करना चाहिए। वो मंत्र इस तरह से है, येन बद्धो बलिहि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वम भी बदनामी रक्षे माचल माचल। इस मंत्र को बोलते हुए आपको राखी बांधनी चाहिए। राखी के संबंध में एक कथा और प्रचलित है। जब शिशुपाल के वध के समय सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था। इस दिन सावन पूर्णिमा की तिथि थी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि समय आने पर वह आंचल की एक एक सूत का कर्ज उतारेंगे। द्रौपदी के चीरहरण के समय श्री कृष्ण भगवान ने इसी वचन को निभाया। प्रकृति भी जीवन की रक्षक है, इसलिए रक्षाबंधन के दिन कई स्थानों पर वृक्षों को भी राखी बांधी जाती है। ईश्वर संसार के रचयिता एवं पालन करने वाले हैं, अतः इन्हें रक्षा सूत्र अवश्य बांधना चाहिए। भाई बहनों के अलावा पुरोहित भी अपने यजमान को राखी बांधते हैं और यजमान अपने पुरोहित को। इस प्रकार राखी बांधकर दोनों एक दूसरे के कल्याण एवं उन्नति की कामना करते हैं। तो इस तरह से आप अपने भाइयों और बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाकर परिवार की खुशियों में हो शामिल। और आप सभी को मेरी ओर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चंदन की डोरी में बंधा है तेरा प्यार, आ गया सावन का महीना और राखी का त्योहार।
तो राखी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।